यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के सलाहकार का बड़ा दावा भी सामने आ चुका है। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की संभावना नहीं है, ये साफ कहा गया। यूरी की तरफ से शांति प्लान में बदलाव का विरोध करेंगे। डोनबास पर यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा। वही डोनबास जिसको लेकर दत्तासर साफ कह दिया गया है पुतिन की तरफ से कि वो पीछे नहीं हटेंगे और ज़ेलेंस्की उसके लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन रूस की तरफ से एक और बयान ये बता रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो चेष्टा है ट्रंप की सीज फायर लाने की, वो इसी मुद्दे के ऊपर रुकी हुई है कि क्या यूक्रेन वो इलाका जो रूस क्लेम कर रहा है, डोनबास लुहांस्क का जो इलाका, वो क्या खाली करने को तैयार है कि नहीं। जहाँ तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, उसने बोला कि मैं मौजूदा लाइन जहाँ पर हमारा जंग चल रहा है, जहाँ पे रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, मैं उसको मानने को तैयार हूँ। मैं नेटो को ज्वाइन नहीं करूँगा, ये मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे को सिक्योरिटी गारंटी दे दी जाए। तो रूस का मानना ये है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। जो हमारी डिमांड शुरू में थी 4 साल पहले, वही डिमांड है, आप इस इलाके को टोटली खाली करिए जी। अभी सारा जो पेच है इसके ऊपर फंसा हुआ है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की इसको मान लेता है तो ज़ेलेंस्की का एक सुसाइड आप समझ के चलें, उसका पॉलिटिकल कैरियर, उसका हिस्ट्री के अंदर नाम कि लाखों की तादाद में अपने सैनिक मरवा दिए, अपने देश की तबाही करा दी। और रूस ने वही 4 शर्तों को लेके या 3 मूल शर्तों को लेके उसी के ऊपर उसने बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से पेच फंसा हुआ है। लेकिन मनीष, अमेरिका के रुख में क्या कोई क्लैरिटी आई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मनवाने के लिए राजी कर पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 28 पॉइंट का अपना फार्मूला दिया था। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने उसके काउंटर में 20 पॉइंट का अपना फार्मूला दिया। और आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, तब भी यूक्रेन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच बातचीत हो रही है उस 20 पॉइंट के फार्मूला को लेकर। लेकिन इससे पहले क्रेमलिन ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप के प्रस्ताव पर तो हम राजी थे, लेकिन ज़ेलेंस्की और यूरोप के प्रस्ताव पर हम राजी नहीं हैं। बल्कि उन्होंने एक नई बात भी कह दी है कि कहीं ये यूक्रेन का धोखा देने वाला कोई प्लान तो नहीं है। तो मतलब वही बात वो कह रहे हैं जो उनके साथ मिन्स्क 2 एग्रीमेंट के बात हुआ था। तो अगर उस जगह पर क्रेमलिन का सोचना है तो इसका मतलब यह है कि वो यूक्रेन के इस 20 पॉइंट फार्मूला को नहीं मानने वाले हैं। रही बात डोनबास, क्रीमिया जैसे जगह की, तो उसे लेकर रूस का साफ तौर पर है कि अब हमारा हिस्सा बन चुका है, इसकी 1 इंच जमीन हम वापस नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए तो यही है कि ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना नाटो की सदस्यता मिली, ना यूरोपीय यूनियन की सदस्यता मिली, और पूरा देश जो है वो तबाह हो चुका है। बिल्कुल, और शायद इस वजह से पॉलिटिकल प्रेशर भी है। अपने करियर को देखते हुए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है उसको संभाल लें। बढ़ते आगे, यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। मैक्रो की तरफ से बयान दिया गया कि रूस का तरीका युद्ध भड़काने वाला है। अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन शांति चाहते हैं, इमानुएल मैक्रो की तरफ से कहा गया। और रूस की हर बात मानना छोड़ दे अमेरिका, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। डोनबास पर रूस का अड़ियल रवैया है, यूक्रेन डोनबास को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। कुपियांस पर अब भी यूक्रेन का ही कंट्रोल है। और ज़ेपोरिज़िया की बात करें तो यहां पर रूसी सेना को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तैनाती बढ़ा दी गई थी। ज़ेपोरिज़िया में रूस की सेना को बढ़त मिली है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के कब्जे का दावा, और हुलियाई पोल में पहली बार रूसी सेना घुसी है। तो एक और कामयाबी रूस को। तो एक-एक कर कई क्षेत्रों पर रूस की तरफ से कब्जा किया गया। और ज़ेपोरिज़िया की बात करें तो यहां पर भी रूस को बढ़त हासिल हुई है। तो देखिए, ये डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है ज़ेपोरिज़िया के लिहाज से, जहां रूस को अब बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ज़ेपोरिज़िया पर रूस के विध्वंसक हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज़ेपोरिज़िया पर रूस लगातार हमले कर रहा है और यहां पर रूस ने कब्जे का दावा कर दिया है। अब रूस ये दावा कर रहा है कि ज़ेपोरिज़िया पर हमारा कब्जा हो चुका है। हुलियाई पोल में पहली बार रूसी सेना दाखिल हुई है। ये एक ऐसा इलाका है जहां अभी तक
रूस की सेना की मौजूदगी नहीं थी। ज़ैपोरिज़िया के ज्यादातर इलाकों पर तो वैसे ही रूस की सेना मौजूद है। ज़ैपोरिज़िया के कई इलाकों में तबाही मचाई गई है। ये वो तमाम इलाके हैं जो कि यूक्रेन के कब्जे में थे। यूक्रेन के हुलियाईपोल में ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं और उसके बाद यह दावा कर दिया गया है कि अब यहां भी हमारा कब्जा हो गया है। यूक्रेन सेना के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक की भी खबरें हैं इसी हुलियाईपोल में, जहां पर अब रूस कब्जे का दावा कर रहा है। रूसी हमलों में यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यहां पर भारी संख्या में यूक्रेन की सेना के जवानों की जान गई है। हुलियाईपोल में गाइडेड बॉम्ब से पिन पॉइंट अटैक किया गया है यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर और उसके बाद यह ऐलान कर दिया गया है कि ज़ैपोरिज़िया के एक और बड़े इलाके पर पूरी तरह से रूस काबिज हो चुका है। यह खबर निश्चित तौर पर ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है।